को ओपन करके और यहाँ पर जस्ट लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के लिए आप अपनी जीमेल आईडी का यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हो कि जैसे आप कैनवा को ओपन करोगे, फर्स्ट विंडो जो आपको शो होगी, इस तरीके से ये स्क्रीन शो होगी। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से कैनवा को हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये नेविगेशनल यहाँ पर बार है। सबसे पहले है डिज़ाइन स्पॉटलाइट, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमारी जो डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पर पुट आउट है। जैसे ऑफिस के लिए जो चीज़ें काम आती हैं, मतलब ऑफिस के लिए जहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होती है, जैसे प्रेजेंटेशंस में, पीडीएफ एडिटर्स में, ग्राफ्स में, व्हाइट बोर्ड्स में, रिज्यूमेज में, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया में, स्टोरीज के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, यूट्यूब के लिए, वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी आ रही है। देन वीडियोस एंड फोटोज के लिए, पर्टिकुलरली मार्केटिंग वाले पार्ट के लिए, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, लोगोज, कस्टम प्रिंट्स के लिए। तो ये पूरा मतलब हमारी एक कैटेगरीज बनी आ रही हैं कि इनमें से आप इसको चूज कर सकते हो। जब आप इन पर किसी पे भी काम करना शुरू करोगे, ऑब्वियसली जैसे ब्रोशर्स को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोशर्स के टेम्पलेट्स जो है मुझे मिल जाएंगे, जिनको मैं एडिट करके और या फिर मैं नए अपने भी ब्रोशर बना के और ऑब्वियसली अपनी ग्राफिक डिजाइन कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज द डिजाइन स्पॉटलाइट। अभी थोड़ा सा इसका इंटरफेस जो है ना चेंज हुआ है इसी साल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अ बिजनेस। तो ये सेम जो डिजाइन है ना उनको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस की कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे पावर यू वर्क फ्लो, ये बेसिकली वर्क फ्लो के लिए ये हमारे इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पर आप इनमें से जिस भी इंडस्ट्री पर बिलोंग करते हो, जो भी टाइप का आपका बिजनेस है, जिस भी चीज के लिए आप यूज करना चाहते हो कैनवा को, आप उसको सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एजुकेशन। तो एजुकेशन की कैटेगरीज यहाँ पर आई हुई हैं कि आप इसको टीचर्स या स्कूल्स के लिए यूज करना चाहते हो, स्टूडेंट्स के लिए यूज करना चाहते हो, या फिर केस स्टडीज के लिए यूज करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आप इनको सेलेक्ट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर्स एंड स्कूल्स को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कैनवा को आप कैसे यूज कर सकते हो टीचर्स एंड स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम ओवरव्यू करेंगे, इन सब चीजों को डेप्थ में भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये प्लान्स एंड प्राइसिंग है। तो सबसे पहले ये फ्री वर्जन है। तो फ्री वर्जन जैसा लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स या फिर स्मॉल टीम्स के लिए है। प्रो जो है वो थोड़ी सी स्मॉल टीम जिनको एडवांस टीम जो है यूज करना है, एडवांस टूल्स यूज करना है। उसके अलावा एंटरप्राइज वाला भी वर्जन है, जिसके लिए आप मल्टीपल लोगों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर, मतलब एक ही अकाउंट पर काम कर सकते हो। तो इन सबके जो प्राइसेस हैं मैं आपको जैसे बता देती हूँ। तो ये देखिए बेसिकली 3 प्लान्स हैं। वन इज फ्री ऑब्वियसली, एंड सेकेंड इज प्रो। प्रो जो है बेसिकली 499 मंथ है, एंड 3999 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 अ ईयर है, ठीक है। तो 499 इसका जो है प्राइस है, एंड 2200 जो है हमारे 2200 जो प्राइस है वो है हमारे पर मंथ का, किसका, एंटरप्राइज वाले का। एंटरप्राइज के लिए मिनिमम आपके मतलब एटलीस्ट 25 पीपल के आसपास जब एक साथ लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला पैकेज जो है एकदम सही है। अदरवाइज प्रो वाले से आप काम चला सकते हो। अदरवाइज अगर एक ही मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे आप काम कर रहे हो एक ही पर्सन के लिए, तो फ्री वाला वर्जन विल डू इनफ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कैनवा के बारे में या ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको लर्न वाले सेक्शन में कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ हमारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। वन इज आवर होम सेक्शन, जिस पर अभी हमें। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट। योर प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो आपने प्रोजेक्ट्स पर भी रिसेंटली काम किया है वो यहाँ पर आ रहे होंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स भी हैं। आप फोल्डर्स में इनको जो है अपने डिजाइन को ऐड कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आ रही हैं। जो भी इमेजेस आपने ऐड किए हैं ना वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। जो भी आप इमेजेस आपने अपने मीडिया में या अपने डिजाइन में ऐड अपलोड करी है ना तो वो इस वाले सेक्शन में आ रही हैं। तो सारी इमेजेस को आप एक साथ यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेम्पलेट्स। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज भी आप अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको ब्राउज कर सकते हो कि मार्केटिंग के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए, मैथ्स चाहिए। तो यहाँ पर काफी आपको कैटेगरीज मिल रही हैं क्लासरूम डेकोर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लोर वाला सेक्शन आ रहा है कि लोगों ने जो जो अपलोड किए हैं, लोगों ने जैसे बनाए, तो वहां से आप इंस्पिरेशन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ जो है हमारी कैटेगरीज आ रही हैं जो आप टेम्पलेट्स जो हैं यहाँ से देख सकते हो, ओके। उसके अलावा ये आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैटेगरीज आ गई। तो जैसे आपको बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, बिजनेस में भी आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड आइडियाज चाहिए। उसके अलावा थीम कैसी रखनी है पोस्ट से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो उसी तरीके की मतलब यहाँ पर पोस्ट आ जाएंगे कि बेसिकली हमें क्या पुट करना है, ठीक है। उसके अलावा प्राइस में जैसे फ्री वाले मुझे सिलेक्ट करना है तो सिर्फ फ्री वाले यहाँ पर आ जाएंगे। अदरवाइज
पेड वाले भी हैं, ऑब्वियसली सब मिक्स्ड एंड मैच रहेगा। उसके अलावा कलर्स भी आप चूज कर सकते हो, अगर आपकी ब्रांड की कोई स्पेसिफिक थीम है तो उसी कलर के हमें यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी। इजंट इट अमेजिंग? ठीक है, चलिए, सो ये वाला हमारा पार्ट हो गया, दैट इज टेम्पलेट्स। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से ब्रेड क्रम्स आ गए, तो मैं सीधा होम पर जा रही हूँ। ठीक है, सो टेम्पलेट्स यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट इज शेयर्ड विथ यू। शेयर्ड विथ यू बेसिकली जब आप एक से ज्यादा लोगों के साथ काम कर रहे होते हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो एक दूसरे को डिजाइन जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी शेयर नहीं है, लेकिन कोई भी डिजाइन, कोई भी फोल्डर जो है आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज द ट्रैश। तो कुछ भी आपने डिजाइन, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो आपने अगर डिलीट की है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उनको आप परमानेंटली डिलीट और रीस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटर टीम वाला ऑप्शन है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप अपनी टीम जो है वो एक क्रिएट कर सकते हो, तो आप सभी मिलके अपने अपने कंप्यूटर पर, अपने अपने डेस्कटॉप पर अलग अलग काम करते हुए भी एक साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस ऑप्शन फॉर एन एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ और टूल हैं जैसे कि ब्रांड किट। ये काफी अच्छा टूल है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। एक्चुअली ब्रांड किट क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं WS क्यूबटेक की बात करती हूँ कि WS क्यूबटेक का लोगो है, WS क्यूबटेक का ही बैनर है। ठीक है, तो उस ब्रांड से आप स्टिक रहना चाहते हैं तो यहाँ पर मतलब उस तरीके से जैसे ब्रांड के लोगो, ब्रांड के कलर्स, ब्रांड के फॉन्ट, मतलब उस ब्रांड के साथ आप स्टिक रहना चाहते हो तो ये पूरी किट आपको मिल रही है कि आपकी पूरी ब्रांडिंग की किट है ये। ठीक है, तो जैसे आप इसको जो है ऑप्टिमाइज कर पाओगे ओनली आफ्टर जब आपने प्रो वर्जन लिया हो। तो जब हम प्रो वर्जन पे काम करेंगे तो इसको भी मैं आपको ऑप्टिमाइज करना बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा कंटेंट प्लानर है। जैसे कि आपको पता है, चाहे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, यू हैव टू मेक द कंटेंट प्लानर। ठीक है, जो आपका एक कैलेंडर डेफिनेटली होना चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग टूल है, लेकिन इसके लिए भी अगेन आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो जब प्रो वर्जन पे काम करेंगे इस पर भी डेफिनेटली बात करेंगे। उसके अलावा कैनवा की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा कैनवा का एक जनरल ओवरव्यू हमने लिया। उसके अलावा कैनवा का जो होम सेक्शन है उसमें जैसे प्रेजेंटेशंस हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा वीडियोस के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज दिस क्रिएटर डिजाइन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यू हैव टू टाइप समथिंग। आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेट्स से YouTube का थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो मैंने YouTube थंबनेल टाइप किया तो यहाँ पर YouTube थंबनेल आ जाएगा। अब YouTube थंबनेल में भी ये पूछ रहा है कि आपको लाइव स्ट्रीम का थंबनेल बनाना है या म्यूजिक का बनाना है, फूड का बनाना है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो जैसे ही मैं ये इसको क्लिक करूंगी कि मुझे YouTube थंबनेल बनाना है तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्पलेट्स हैं, उसके अलावा एक जो ब्लैंक स्लाइड है वो यहाँ पर आ जाएगी और आई कैन डू माई मैजिक हेयर। ठीक है, सो YouTube थंबनेल हो गया। उसके अलावा कोई भी आपको जैसे जैसे अगर मैंने मान लीजिए लोगो टाइप किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोगो आ जाएगा कि एनिमेटेड लोगो चाहिए, यूट्यूब के लिए लोगो चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप क्लिक करोगे और उस पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइन को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा ओवरव्यू एक होम सेक्शन का। अदरवाइज हम इस पर और भी बहुत सारा काम करने वाले हैं क्योंकि ये काफी अमेजिंग टूल है। इट इज लाइक अ मैजिक। सो बस WS क्यूबटेक को सब्सक्राइब करके रखना जिससे एक भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कैनवा के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपने कैनवा कभी यूज किया है, कैसा लगा आपको कैनवा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।